आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की उस रिपोर्ट को सही माना है जिसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगे में क्लीन चिट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जाकिया जाफरी की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने मोदी को क्लीन चिट मिलने को चैलेंज किया था। कोर्ट ने साफ साफ कहा, जाकिया जाफरी की पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है, कोई दम नहीं है। असल में 2002 के दंगों में जाकिया जाफरी के पति, उनके हस्बैंड और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की मौत हो गई थी। इसे लेकर जाकिया जाफरी ने एक केस किया था और मांग की थी कि दंगों में मोदी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। एसआईटी ने जांच की, मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। गुजरात हाईकोर्ट पहले ही उनकी अर्जी को रिजेक्ट कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद पिछले साल 9 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला रिजर्व रखा था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और एसआईटी से मिली मोदी की क्लीन चिट को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर सवाल उठाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस, लेफ्ट और वो तमाम लोग जो मोदी के खिलाफ कैंपेन करते आए हैं, अपनी दुकान चलाते आए हैं, उन्हें आज कोर्ट ने जवाब दे दिया। ये जो जाफरी है और इनके पीछे खड़ी है तीस्ता से तलवार, आप जानते हैं, जिनका काम ही है मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करते रहना। इन्होंने कहा कि इसमें उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उसका फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसमें कोई दम नहीं है, जानबूझकर करके कुछ लोग पड़े हुए थे कि इसको हमेशा जिंदा रखा जाए। झूठे जानकारी पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज की राजनीति से जोड़ा। उन्होंने पूछा, आज जब राहुल गांधी ईडी के सामने जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, तो कांग्रेस के वर्कर्स आसमान से पर क्यों उठा लेते हैं? जब गुजरात दंगे की एसआईटी जांच हो रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी से 9-9 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन न मोदी ने कुछ कहा, न बीजेपी ने हंगामा किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी ने पूरी मजबूती से जांच का सामना किया। उस समय वो मुख्यमंत्री थे और सच्चाई सामने आ गई, जिसे आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। एसआईटी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 9 घंटे इंटरोगेट किया, 9 घंटे समन के बाद, और एक भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध नहीं किया। आज एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का हो रहा है भ्रष्टाचार के मामले में नेशनल हेराल्ड में, तो देश के सारे मुख्यमंत्री जो उनके 1-2 बचे हैं, वो काम धाम करके दिल्ली में धरना दे रहे हैं। मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोया। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था कि मुझे देश के विकास के लिए काम करना है और गुजरात के विकास के लिए काम करना है, और वो काम करते रहे और सच्चाई सामने आती रही, न्याय प्रक्रिया के द्वारा या जनता के द्वारा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा, उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस में पिटिशनर तीस्ता सेतलवाड़ ने जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। किसी के दर्द से खेलना, किसी के पति की मौत का फायदा उठाने की कोशिश करना एक बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, समझा और माना कि तीस्ता सेतलवाड़ ने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए जाकिया जाफरी के दुख को एक्सप्लॉइट किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाड़ की भी जांच करवाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से अब गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी का चैप्टर क्लोज होना चाहिए और तीस्ता सेतलवाड़ जैसे एक्टिविस्ट की फाइल खोलनी चाहिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का सम्मान करते हैं
तो गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का खेल बंद होना चाहिए और जिन लोगों ने इन दंगों का इस्तेमाल किया, इन दंगों के विक्टिम्स का इस्तेमाल, जान गंवाने वालों का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने के लिए किया, अब उनका नंबर भी आना चाहिए। देश की जनता को जानने का हक है कि असल में मौत के सौदागर कौन थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।